आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम फिल्म फिंच के बारे में बात करेंगे। फिल्म की शुरुआत एक तूफान से होती है जिसमें फंसे एक आदमी को दिखाया जाता है। उसका नाम फिंच होता है। वो इस समय एक यूवी सूट में नज़र आता है। इसी वक्त उसका रोबोट उससे बताता है कि यहाँ पर यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। उसके रोबोट का नाम डच होता है। फिंच अब एक स्टोर के अंदर जाता है और वहाँ कई लोगों की लाशें पड़ी होती है। वहाँ से वो और डच कई सामानों की छानबीन करने लगते हैं। वहाँ उन्हें डॉग का फूड भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद वो वैन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें बर्बाद हुए शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ अब तबाह हो गया था। वहाँ की हालत बेहद ख़राब थी। हमें पता चलता है कि ओजोन परत हट जाने की वजह से और यूवी रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर वो बाहर आएंगे तो उनकी स्किन झुलस जाएगी और वो जल कर मर जाएंगे। अब फिंच को दिखाया जाता है जो एक मैप को देखता है। वो हर जगह से खाना बटोर लेता है लेकिन फिर भी वो खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही वो अपनी गाड़ी से निकलता है तो वो सामने आ रहे तूफान को नोटिस करता है और अपनी गाड़ी को वहाँ से मोड़ लेता है। जब तूफान उनका पीछा नहीं छोड़ता तो फिंच और डच उतर कर जैसे तैसे एक रूम तक पहुँचते हैं। अब यहाँ ये पता चलता है कि फिंच को टीबी की बीमारी होती है, इसलिए वो काफ़ी कमज़ोर भी हो चुका होता है। अब फिंच का डॉग हमें दिखाई पड़ता है जिससे फिंच मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से प्यार जताते हैं। अब डच स्टोर से लिया सामान लेकर आता है और थोड़ी देर बाद फिंच को पता चलता है कि उसके पास खाने का सामान बहुत कम बचा है। अब हम ये जान पाते हैं कि फिंच एक रोबोट बना रहा होता है। वो रेडिएशन की सारी जानकारी अपने रोबोट में डाल देता है। अब वो रोबोट बनाने में कहीं हद तक कामयाब भी हो जाता है। वो रोबोट को बोलना सिखाता है। इसी के साथ अपने डॉग से कहता है कि तुम्हें एक नया दोस्त मिल गया है। अब रोबोट धीरे धीरे बोलना भी शुरू कर देता है, जिससे फिंच अब पूछता है कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो वो कहता है कि रोबोट इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब यहाँ हमें ये भी समझ में आता है कि फिंच का डॉग उसे पसंद नहीं करता है। उस रोबोट से फिंच कहता है कि तुम्हें मेरे डॉग का ख्याल रखना होगा। अब वो रोबोट उससे बताता है कि एक बड़ा तूफान हम तक पहुंचने वाला है जिसमें हम मर सकते हैं। ये तूफान करीब 40 दिनों तक यहीं रहेगा। अब फिंच उस रोबोट को चलना सिखाता है, लेकिन जैसे ही डॉग भौंकता है तो वो रोबोट नीचे गिर जाता है। अब फिंच अपनी ज़रूरी चीज़ें पैक करता है और डच, नया रोबोट और डॉग सहित फिंच एक बस में निकल जाता है। नया रोबोट उन्हें रास्ते के बारे में बता रहा होता है। वो लोग एक शहर में पहुंचते हैं जहां फिंच अपने नए रोबोट को डॉग का खाना ढूंढने और खिलाने की जिम्मेदारी देता है। अब वो हाई टेम्परेचर की वजह से पॉपकॉर्न तैयार कर लेते हैं। अब जैसे ही तूफान फिर उनकी तरफ आता है तो वो लोग बस से निकल जाते हैं। इसके बाद वो तूफान उनका पीछा करना नहीं छोड़ता है, की वजह से वो अपनी बस को कई कील्स के जरिए फंसा लेते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। तूफान आता है और बस को भी अपनी चपेट में ले लेता है, लेकिन कील की वजह से सब सेफ रहते हैं। अब फिंच देखता है कि उसकी लगाई गई सारी कीलें निकल चुकी थी, लेकिन नए रोबोट ने जो कीलें ठोकी थी वो अभी भी ज़मीन में गड़ी हुई थी। अब फिंच देखता है कि वो रोबोट पूरी बस को उठा सकता था, क्योंकि बस की टायर ख़राब हो गई थी और नया रोबोट उसे उठा देता है और फिंच ख़राब टायर को लगाता है। अब उस रोबोट का नाम फिंच जेफ कर देता है। जेफ फिंच से कहता है कि शायद आपका डॉग मुझे पसंद नहीं करता है। अब जेफ उससे ट्रस्ट का मतलब पूछता है। वो उसे एक उदाहरण देता है, लेकिन रोबोट समझ नहीं पाता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फिंच को खून की उल्टी होती है। वहीं उसके डॉग के भौंकने की भी आवाज़ आ रही होती है। वो देखता है कि जेफ बस को ड्राइव करने में लगा है और बस को एक गाड़ी में दे मारता है। अब उससे फिंच पूछता है कि तुम ड्राइव कर रहे हो। जेफ इसके लिए मना कर देता है। वो दोबारा बस को लड़ा देता है। अब फिंच उसे बताता है कि मैं और डॉग धूप में नहीं आ सकते क्योंकि हमारी स्किन जल जाएगी। वो अपने हाथ को बाहर निकाल के दिखाता है और उसका हाथ धीरे धीरे सुलगने लगता है। फिंच उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बस को संभालने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तुमने तो इसे बर्बाद कर दिया, और उसे मशीन कह के बुलाता है।
जिससे जेफ को काफ़ी बुरा फील होता है। अब फिंच जेफ को गाड़ी चलाना सिखाता है। अब जेफ अच्छा ड्राइव करने लगा था। अगले दिन फिंच को एक बार फिर उल्टी होती है और जेफ अपनी नॉलेज के जरिए काफ़ी ख्याल रखता है। अब उसे सोता देख जेफ डच को लेकर खाना जमा करने के लिए बाहर निकल जाता है और इस बीच डच कुछ चीज़ों में फंस कर टूट जाता है। अब जेफ को लेकर फिंच बस से जाता है तो नोटिस करता है कि कोई गाड़ी उन्हें फॉलो कर रही होती है। अब फिंच जेफ को बस चलाने के लिए कहता है और अपने हाथ में गन को लेकर उसको सही करने लगता है और तेज़ ड्राइव करने के लिए कहता है। वो गाड़ी उन्हें भी फॉलो कर रही थी। इसके बाद वो दूर निकल जाते हैं। अब वो अपनी गाड़ी को ब्रिज के नीचे छुपाते हैं, जिसके चक्कर में उनका सोलर सिस्टम ख़राब हो जाता है। पीछा कर रही गाड़ी आगे निकल जाती है तो फिंच बोलता है कि मैं अब इससे ठीक नहीं कर सकता। जेफ कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, जिस पर वो उसे खूब अच्छा भला सुनाता है और उसे फिर एक बार मशीन कह के बुलाता है। अब जेफ बारिश में भीगता है और बाहर से कहता है कि अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है और हम अभी भी गोल्डन ब्रिज तक जा सकते हैं। फिंच उसे अंदर बुलाता है। वो अब उसे बताता है कि कैसे मुझे ये डॉग मिला था और उसी के लिए मैंने तुम्हें बनाया, क्योंकि मेरे बाद तुम उसका ख्याल रख सको। अब अगले दिन वो लोग अपनी बस से आगे बढ़ते हैं। इस वक्त फिंच ज़्यादा बीमार और कमज़ोर नज़र आता है। अब हम देख पा रहे थे कि जेफ काफ़ी स्पीड में बस चला रहा होता है और वो सैन फ्रांसिस्को के लिए जा रहा होता है। अब वो जब पोस्ट कार्ड चेक करता है, जिसको फिंच ने कहा था कि ये मेरे अंकल का है, तब वो देखता है कि उसके पीछे डैड लिखा हुआ होता है। अब वो देखता है कि एक तितली बस के बाहर उड़ रही थी। वो उसे नोटिस करता है और वो समझ पाता है कि अगर एक तितली यहाँ सरवाइव कर सकती है तो इसका मतलब है कि इंसान भी यहाँ रह सकते हैं। और वो ये दिखाने के लिए अपने मालिक फिंच को दिखाता है। जब फिंच उसे देखता है तो वो अब अपना हाथ बस से बाहर निकाल लेता है और देखता है कि उसके हाथ को अब कुछ परेशानी नहीं हो रही है। दोनों बाहर निकलते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। अब फिंच सबसे पहले सूरज की किरणों को फील करने लगता है। अब जेफ उसके डॉग को भी बाहर लेके आता है। अब हम देख पाते हैं कि वो लोग अपनी बस से निकल जाते हैं और फिंच अब एक जेंटलमैन का गेटअप ले लेता है। वो कहता है कि आज मैंने जितना अच्छा महसूस किया है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं लगा। अब फिंच रोबोट को सॉरी बोलता है। वो कहता है कि मुझे मेरी बात के लिए माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी खरी खुटी सुनाया और मशीन कहकर भी बुलाया। उसके इस बात को सुनने के बाद जेफ उससे पूछता है कि आपने तो कहा था कि ये पोस्ट कार्ड मेरे अंकल ने दिया है, लेकिन उसके पीछे तो डैड लिखा हुआ है। और फिंच उसे सब शेयर करने लगता है और बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिता मुझे उस समय ही छोड़कर चले गए। मेरे पिता एक इंजीनियर थे, उन्होंने ये कार्ड देकर मुझे मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए मैंने इस सूट को ख़रीदा था जिसको आज मैंने पहना है। जेफ उससे बताता है कि हम जल्द ही गोल्डन बीच पहुँचने वाले हैं। तो फिंच कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। इसे सुनकर जेफ काफ़ी दुखी हो जाता है। अब फिंच अपने रोबोट को अपने डॉग की स्टोरी बताता है, आखिर कैसे वो उसके पास आया और वो उसे क्यों अपनी जान से भी प्यारा है। वो बताता है कि जब मैं एक सुपरमार्केट में था तो एक लेडी अपनी बेटी को एक गन देती है और कहती है कि किसी को भी देखना तो उसे सीधे शूट कर देना। इसलिए मैं बाहर नहीं आया और थोड़ी ही देर में मुझे गोलियों के चलने की आवाज़ें सुनाई दी, तो मैंने देखा कि किसी ने दोनों को मार दिया होता है। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरी नज़र उस बच्ची के बैग पर पड़ती है जिसमें कुछ हिल रहा था। जब मैंने उसका बैग खोला तो उसमें एक छोटा सा डॉग का बच्चा मिला और मैंने तभी सोच लिया कि उन दोनों को तो मैं नहीं बचा सका, लेकिन इस डॉग को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा और प्यार दूँगा। तब से ही वो मेरे पास है। और ये बताने के साथ ही वो जेफ से एक वादा लेता है कि अगर मैं मर गया तो तुम बोलो कि तुम मेरे डॉग का ख्याल रखोगे, मेरे जैसा ही बिल्कुल। तो वो उसे हाँ बोलता है और कहता है कि जी हाँ, मैं बिल्कुल आपके जैसा ही उसका ख्याल रखूँगा। अब फिंच को खून की उल्टी आने लगती है। उसे जेफ पकड़कर बस में ले जाता है। अंदर उसके साथ डॉग भी जाता है। रात में जब डॉग की रोने की आवाज़ आती है तो जेफ समझ जाता है कि लगता है कि फिंच अब सबको छोड़कर जा चुका है। तो वो अपने आप को संभालता है और अपने मालिक और उसके यूवी सूट को जला देता है। अब जेफ फिंच के डॉग को खाना खिलाता है, जिसके बाद डॉग भी उसके साथ खेलने लगता है। डॉग अब उसके साथ संतुष्ट था और उसके साथ रहना सीख जाता है। अब दोनों बस में बैठकर गोल्डन ब्रिज की ओर बढ़ने लगते हैं और काफ़ी दूर का सफ़र तय करने के बाद उस जगह पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब जेफ को एक नोट टंगा मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो एक लड़की है और वो भी एक सर्वाइवर है, उसे मदद चाहिए। तो जेफ उसकी मदद करने के लिए डिसाइड करता है।
वो अब एक कार्ड पर अपनी और फिंच की तस्वीर बनाकर टांग देता है और उस लड़के की हेल्प के लिए निकल जाता है। जेफ जाते जाते अपनी स्टोरी डॉग को सुनाता है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।